चार पैसा उससे लूट कर मैं कमा लूं, कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं उस व्यक्ति को परमेश्वर ने परमेश्वर के इमेज में बनाया है, उसका वो पवित्र है, उसकी प्रॉपर्टी भी पवित्र है। ये हर एक बच्चे को भी जानना है, भले ही कुछ भी नहीं जाने। ये बात जानने से क्या बनता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जो सिटीजन ऑफ इंडिया या सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, वो इतना रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाता है। वो कभी चोरी नहीं करता, क्योंकि हम सिग्नल लाइट में रुकते हैं क्योंकि हमें कोई देख रहा है, हमें लगता है। मगर कोई मसीह की सच्चाई को जाने, वो सच्चाई जानता है कानून मेरे लिए है, मुझे सुरक्षित रखने के लिए है, मैं उसका पालन करूंगा। इस प्रकार का जीवन एक मसीह का होना चाहिए। और ये सब प्रैक्टिकल बातें हम दूसरों के साथ बांटें, हम अपने समाज के अगल बगल के लोगों के जिंदगी को सुधारें और उनको बताएं कि तुम्हारे देवी देवताओं ने जो कर रखा है ये गलत है, गलत है, गलत है। सच्चाई यही है। इसको कोई भी नोक जोक कर नहीं सकता, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता। आप जाकर कहेंगे कि हर एक व्यक्ति पवित्र है, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। मगर वो दूसरों के संबंध में उनकी वो पवित्रता खत्म हो जाती है। हम अक्सर मानते हैं हम तो पवित्र हैं, मगर हम दूसरों को उस लेवल से देख नहीं पाते हैं। हम पवित्र हैं, उसके साथ ही दूसरे व्यक्ति भी पवित्र हैं। हम उसी प्रकार से देखें तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गलत कामें जो हो रही हैं, इसमें बहुत गिरावट हो सकती है। हमारे मसीह लोग भले ही 2% हो, वो 2% भले ही कितने लोगों को तो जानते होंगे, ये सच्चाइयां दूसरों के साथ बांटें और देश को एक भला देश बनाएं। मैं इतना उत्तेजित हुआ क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत दिनों से काम चल रहा है ये, और कोई कुछ बोलता नहीं है। आप लोगों ने कहीं सुना होगा, ध्रुव राठी करके एक बंदा है, वो कम से कम एटलीस्ट बताया तो सही टीवी में, यूट्यूब में आकर कि ये सब रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए। मगर इसमें मुख्य बात जो मैंने समझाया आप लोगों को, वो बात वो नहीं समझाया उसने। तो आप लोग आपकी तरफ से ये फैसला लीजिए कि आप लोग आपके बगल के चाहने वाले आपके दोस्त रिश्तेदारों से साथ आप ये बांटेंगे। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर के लिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसका 8 से लेकर 15, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय 8 से लेकर 15 तक पढ़ें। ये बातें जो हैं, परमेश्वर ने कहा कि पवित्र आत्मा इस यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद में पवित्र आत्मा इस धरती पर आएगा और पवित्र आत्मा ये कार्य को करेगा। इसीलिए वो 8वें वचन में कहता है कि वह आकर ये सब करेगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आकर हम लोगों को 3 चीजों का भेद कराएगा। एक है पाप का, दूसरा है
धार्मिकता का, तीसरा है न्याय का। ही विल मेक अस अवेयर ऑफ सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट। ओके, ये जो पाप यहां पर बताया गया है, वो पाप कौन सा पाप है? क्या हम जो जीवन में हमारा गलतियों को करते हैं, क्या वो पाप के बारे में पवित्र आत्मा आपसे कहेगा? आप शायद कहेंगे कि कहेगा करके, नहीं। ये सब बातें पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के हमको समझाने की आवश्यकता है ही नहीं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये सब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक कॉन्शियंस दे रखा है, एक विवेक दे रखा है, जो विवेक हमसे बातें करता है। कि बच्चे अगर जाकर किसी का पेंसिल ऐसा चुपचाप से उठाकर अंदर डालने की दे, तो उनके मन में आता है ना, अरे रोहन या अंश, सैमुअल, यश, ये कोई गलत है, ऐसा नहीं करना। तो ये हमारा विवेक ही कहेगा। कोई जवान लड़का लड़की को देखता रहेगा, ताकता रहेगा, ऐसा ऐसा, तो पवित्र आत्मा आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा विवेक ही तुम्हारे अंदर आकर तुमसे कहेगा भाई गलत है, वैसा नहीं देखना। तो पवित्र आत्मा आकर हमें समझाने वाला पाप कौन सा है, यहां उस वचन में ही साफ साफ दर्शाया गया है कि वो आकर पाप के संबंध में, इसलिए उसका नौवा वाक्य, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास थोड़ा कम करते हैं, ये थोड़ा मेरा कमजोरी है, विश्वास मेरा कमजोर है, ये सोचते हैं। पर वास्तव में परमेश्वर इन पापों को, जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, इसको एक घातक पाप के समान बताया गया है। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आकर के हमको वो पाप को दर्शाता है जो घातक है, जो हमारा जीवन ले सकता है, जो हमको परमेश्वर से दूर करा सकता है। तो वो पापों को का भेद हमें कौन देता है? पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर हमको वो पाप सिखाता है जो हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। देखिए, इसका उदाहरण देख सकते हैं हम मत्ती 17:17 में। मत्ती 17:17, वहां पर अपने यीशु ने उत्तर देते हुए अपने चेलों के, बस यहां पर देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को किसके लिए लताड़ते हैं? अविश्वास के लिए। एक और वचन है मरकुस 16:14, मरकुस 16 और उसका 14। बस यहां पर भी यीशु क्या करता है? अपने चेलों को फटकारता है। किसके लिए? अविश्वास के लिए। क्योंकि यीशु जानता है यह पाप बहुत ही घातक है, इस व्यक्ति की आत्मिक जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी आत्मा के द्वारा हम लोग को वो पाप के बारे में समझाता है कि आपके जीवन में विश्वास है। अगर एक और वचन है रोमियो का पत्री 13वां अध्याय, उसका आखिरी भाग 21वां, शायद 23 है। हाँ, वही देखिए, यहां करता है लास्ट, उसका आखिरी भाग देखिए, जो विश्वास से नहीं करता वो पाप है। तो
ये वचन को हम पिछले रविवार को सीखा हुआ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा था कि आप लोग क्या होना चाहिए? नहीं, भक्ति होना चाहिए। उसका मतलब भक्ति को अभी रिप्लेस कीजिए विश्वास से। आप में विश्वास नहीं है और कोई भी काम करते हैं तो वो पाप बन जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि जो काम आप विश्वास के साथ नहीं करते वो पाप हो जाता है। कई बार किसी व्यक्ति को पूछ ले कि आप स्वर्ग जाएंगे क्या, तो कोई खासकर कोई विश्वासी से पूछे तो विश्वासी के मन में हमेशा एक डाउट लगा रहता है कि अरे सब कुछ तो ठीक नहीं है, मैं अच्छे जीवन बिताता हूं मगर सब कुछ अभी भी ठीक नहीं है, मैं अभी भी शायद थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा और सुधर जाऊं तो हो जाएगा। इसमें हम अपनी अविश्वास को प्रस्तुत करते हैं। हम सोचते हैं कि ये थोड़ा विश्वास की कमी के वजह से हमारे जीवन में होता है। वास्तव में ये परमेश्वर के प्रति ये हमारे विश्वास का ना होना ये दर्शाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि उस व्यक्ति जो है उद्धार क्या या स्वर्ग राज्य को पाने के लिए वो सोचता है कि उसके कर्मों से ये हो सकता है, करके उसके धर्म के कार्यों से वो अपना उद्धार को पा सकता है या स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। अधिकतर लोग यही सोचते हैं। इसमें गलत क्या है? वो उद्धार के लिए रखा हुआ मार्ग यीशु मसीह की ओर देखता भी नहीं है। രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട മാർഗം യേശുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്, ആ യേശുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ നോട്ടം പോകുന്നേ ഇല്ല। आप लोग क्या करते हैं कि यीशु ठीक है बाजू में रखा है, हम अपने जीवन में बिना पाप किए धर्म के काम करते करते और थोड़ा सच बोल के और थोड़ा बाइबल पढ़ के और थोड़ा उपवास करके मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगा, यीशु की आवश्यकता तो है नहीं। और ऐसा करने वाले ये साफ दर्शाते हैं कि वो यीशु में विश्वास ही नहीं करते हैं। भले वो कहते होंगे थोड़ा सा अविश्वास है, थोड़ा सा अनविश्वास, एकदम हल्के में लेते हैं वो कि थोड़ा सा अविश्वास है, इसके लिए मैं अपना रास्ता खोजता हूं, मैं अपना उद्धार ढूंढता हूं। हम कोई भी अपना स्वयं का उद्धार या स्वयं से स्वर्ग का मार्ग ढूंढ नहीं सकते। यीशु ही मार्ग है, आपको यीशु की ओर ही देखना होगा। इसीलिए मैं सुना हूं कुछ लोग इस प्रकार सिखाते हैं कि मैं अभी तक जीवन एकदम ठीक ठाक जिया और आखिरी वक्त में मैं कुछ गलत सोच रहा था और यीशु आगमन हो गया, तो आपका हशर क्या होगा? आप स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे? कई पासवान लोग आपको सिखाएंगे कि आप नरक जाएंगे। तो उसका मतलब वो पासवान जो है वो खुद के कर्मों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, वो यीशु के पूरे किए हुए कामों पर विश्वास नहीं करता। आपका उद्धार किसने आपको प्रदान किया है? आपने प्रदान किया आपके अच्छे कामों से? नहीं, आपको उद्धार प्रदान किया है यीशु मसीह ने खुद अपने प्राण को बलिदान कर कर सूली पर आपको उद्धार प्रदान किया है। और जो कोई उद्धार पाया है उस उद्धार की जीत में जीवन बिताता है। भले ही उसके जीवन में कोई खामियां होती है, ऐसा नहीं कि कोई यीशु मसीह बन जाए, नहीं, कोई नहीं बनता। वो क्या होता है, ये जैसे डॉक्टर की लैंग्वेज में एक व्यक्ति को समझ लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कुछ तो हो गया शरीर के अंदर जिसकी वजह से इन्फेक्शन है अंदर और बीमार बुखार चढ़ा है। तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर से पूछेंगे आपको क्या तकलीफ है? डॉक्टर देखेंगे कि इसको बुखार है,
थोड़ा ब्लड टेस्ट करेंगे तो कुछ बैक्टीरिया ब्लड के अंदर देखेंगे उसको, तो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक एंटीबायोटिक दे देंगे, एक इंजेक्शन लगा देगा, और फिर बाद में उसको छोड़ देता है। 2 दिन के बाद फिर वापस बुखार कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर को फोन करके पूछते परेशान होकर, डॉक्टर क्या हुआ, इंजेक्शन के बाद भी मेरे को बुखार नहीं आ रहा है। आराम से रहे, मैंने क्रिया काम किया है, वो ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन वापस कहता है परेशान होकर, पास्टर डॉक्टर बुखार अभी भी नहीं जा रहा है, तो बोलता है रुक जा, ठीक हो जाएगा। और हम देखते हैं कि 1 हफ्ते के बाद वो जो इंजेक्शन उसको मिला है वो उसका काम करते हुए उस बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और उसको पूर्ण चंगाई या बीमारी से मुक्ति मिलती है। उसी प्रकार जब हमने उद्धार को पाया, परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ऐसा वैक्सीनेशन डाल दिया जो हमको वो बैक्टीरिया को मारता हुआ पाप को हमारे मृत्यु तक ये कार्य होता रहता है। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन मार दिया, बुखार भी या बैक्टीरिया इतना छोटा सा जीव है वो भी 2 दिन में या 1 दिन में मरता नहीं है। क्या आप लोग समझते हैं कि आप लोग ने उद्धार पाने से 1 साल में 2 साल में आपका पाप खत्म हो जाएगा? नहीं, आपके पाप का कार्य चलता रहता है, मगर परमेश्वर ने वो इंजेक्शन आपके अंदर दे रखा है जिससे कि वो पाप का सामर्थ्य जो है आपके अंदर धीरे 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 कम होता रहता है। ये हमारा विश्वास है। अगर नहीं है तो इस पर विश्वास कीजिए कि आप अपने कर्मों से उद्धार को नहीं पाए हैं। परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको उद्धार प्रदान किया है, उसके सैक्रिफाइस के द्वारा आपको उद्धार प्रदान किया है, और वो सामर्थ्य है कि आपको उसके आगमन में आपको उठाकर ले जाएंगे। ये उदाहरण कई मसीह लोग भी नहीं समझते हैं। अब्राहम का विश्वास, हम लोगों को भी कहते हैं कि हमारा विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम। पर कई लोगों को मालूम नहीं कि अब्राहम हमारे विश्वास का पिता कैसा हो सकता है। हम तो नए नियम के रहने वाले हैं, अब्राहम तो पुराने नियम में धरती के उत्पत्ति के कुछ सालों बाद ही जीवन बिताया था। वो कैसे हो सकता है कि वो हमारे विश्वास का पिता हो सकता है? क्योंकि हम क्या विश्वास करते हैं वही बात अब्राहम भी विश्वास करता है। सभी लोग अब्राहम के इसहाक को बलिदान चढ़ाने का उदाहरण देकर कहते हैं कि हमारा जो भी अच्छा चीज है उसका बलिदान करना चाहिए। वो नहीं है सही टीचिंग। वो हो सकता है टीचिंग, बट सही मायने में वो नहीं है। टीचिंग क्या है? टीचिंग है कि अब्राहम भरोसा करता था, भले ही मैं अपने इसहाक का गला काट दूं या जला दूं, मगर मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है। अगर खुद के शरीर की ओर देखिए, अब्राहम कितना 100 साल के ऊपर हो गया था और उसके शरीर में इतना कोई सामर्थ्य नहीं था कि एक और बच्चा उत्पन्न कर सके। वो बूढ़ा हो गया था। मगर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अगर एक बच्चा उसका हो तो परमेश्वर के कहने पर वो कहेगा, परमेश्वर मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, अभी ये बच्चे को मारने के लिए बोलना नहीं, अगर मार दूं तो मैं एक और प्रोड्यूस नहीं कर सकता, मुझ में या सारा में वो काबिलियत तो है नहीं अभी, इसके लिए इसको मारने के लिए मत कहना। हम ये कहते। मगर वो जमाने में अब्राहम क्या कहता है? अब्राहम इस बात पर विश्वास करता था कि मैं इसहाक को मार दूं गला काटकर, पर विश्वास करता था। वो ये बात पुराने नियम में नहीं, रोमियो की किताब में लिखा है 4 अध्याय में, रोमियो की पत्री 4 अध्याय, कि अगर इसहाक को मार दिया जाए तो पत्थरों में से एक जीवंत बेटा उसको उत्पन्न करा सकता है, या फिर हवे से वो एक बेटा को उसे दे सकता है।
ये विश्वास जबरदस्त विश्वास है। हम सोचेंगे ये खतरनाक विश्वास है, ये तो नॉर्मल आदमी में होता नहीं कि कोई हवा से बच्चे को निकाल दे या पत्थरों में से एक जीवित संतान को उत्पन्न कर सके। ये अब्राहम विश्वास करता था। इसी के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपना बेटा को सर कलम कर दे उसका, तो अब्राहम तुरंत ही उठा, चाकू उठा दिया, जल पड़ा गला काटने के लिए। और उसके कार्यों पे परमेश्वर भी भयभीत हो गया। उसको अब्राहम अब्राहम रुक जा, नहीं तो अब्राहम कर देता था। मगर क्यों अब्राहम वो करने लगा? क्योंकि खुद के शरीर पर देखा नहीं, मगर परमेश्वर की ओर उसका नजर था, जिसके वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता था। उसी प्रकार हम किसके पीछे हो लेते हैं? उस परमेश्वर के जो हमारे लिए इस धरती पर आए, मारा गया, तीसरा दिन जी उठा। मतलब पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाला अब्राहम भी था। मरे हुए में से उसके बेटे को प्रदान कर सकता है या कहीं से उसके बेटे को ला सकता है। ठीक उसी प्रकार हम भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले हम हैं। इसके लिए हम और अब्राहम का विश्वास एक समान है। यह नहीं कि अब्राहम ने इसहाक को मारने गया तो बहुत विश्वास में तो सामर्थ्यवान था, ऐसा कुछ नहीं है। मगर उससे भी सामर्थ्य विश्वास था कि अगर मैं इसका सर कलम कर दूं तो भी वो मरा हुआ शरीर में से उसको वापस जीवन प्रदान कर सकता है। और हमारा विश्वास क्या है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र हमारे लिए धरती पर आया। ये बात किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। वैसे अब्राहम ने देखा था, अब्राहम ने भी नहीं देखा था। यीशु मसीह आया, हमारे लिए पाप के लिए बलिदान हो गया, मर गया और तीसरे दिन जी उठा। क्या किसी ने देखा उसको? नहीं देखा, पर हम बिना देखे ही विश्वास करते हैं। इसीलिए हमारा विश्वास है कि हम अपने में नहीं देखते, अपने कर्मों में नहीं देखते, बल्कि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो हमें स्वर्ग ले जाएगा। हमारे काम के द्वारा नहीं, बल्कि सामर्थी परमेश्वर वो उसका खुद से ही ले जाएगा हमें। जो उस पर विश्वास करता हो, जो उस पर भरोसा करता हो, उसे परमेश्वर ही ले जाएंगे। यही विश्वास है। विश्वासियों का विश्वास यही है। और जो इस पर विश्वास नहीं करते कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, मुझे किसी भी अवस्था में मेरे शरीर को देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे धार्मिकता के काम को देखने की आवश्यकता नहीं है, उस परमेश्वर की ओर हमेशा उसका नजर रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस परमेश्वर को देखकर हम जो दुनिया में करना चाहे वो करें, तो फिर विश्वास नहीं बनता। उस परमेश्वर की ओर हमारा दृष्टि है, तो उस परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। अब्राहम के भी जीवन में देखे, अब्राहम ने भी जो ऐसे कार्य किए वो साधारण लोगों से अलग था। उसका पूरा जमीन उसका खुद का था, सब कुछ। मगर लूत उसके साथ में था, जो उसका एक दूर का रिश्तेदार था। लूत से कहता है, तुझे जो चाहिए वो तू चुन ले। देखिए, ऐसा होता है जो व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, वो खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है। खुद पर, खुद के कामों में, मेहनत पे, खुद के परिश्रम में भरोसा नहीं करता। वो भरोसा करता है तो परमेश्वर पे। वो इसीलिए पूरा एकदम कंटेंट है लाइफ में। लूत से कहता है, तुमको जो जगह चाहिए वो जगह सब जाकर ले ले, उसके बाद जो बचा है वो मुझे चलेगा। एक विश्वासी भी ठीक उसी प्रकार हो जाता है, कभी हड़बड़ाता नहीं है। किसी भी समस्या के बीच में हड़बड़ाएगा नहीं, घबराएगा नहीं। कल के बारे में क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सब हमको क्या दिखाता है कि हमारा विश्वास उस महान परमेश्वर पे नहीं है।
और ये बात आपको कोई और बताएगा नहीं, ये बात सिर्फ पवित्र आत्मा आपको समझा सकता है। उसी के लिए पवित्र आत्मा हम सबों को दिया गया है। और यह पवित्र आत्मा शायद आपसे बातें भी करता 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 थक गया होगा, बाद में बोलती उसका बंद कर दिया रहेगा। आपने कई बार आपको दर्शाया होगा, भाई मसीह पे विश्वास नहीं है तेरा, जरा संभाल ले अपने आप को। मगर हम क्या करते हैं, हम खुद पर भरोसा कर कर आगे निकल पड़ते हैं कि मैं मेरा रास्ता खुद बनाऊंगा। मसीह की ओर देखना हम खो देते हैं। कई लोग सोचते हैं मसीह लोग 2 दिन में उपवास प्रार्थना कर कर बाइबल पढ़कर मैं जो खोया हुआ पवित्रता को वापस पालूंगा और फिर परमेश्वर मुझे स्वर्ग में ले जाएगा। वो सिर्फ गलत धारणाएं हमारे अंदर भर भर कर कई पासवानों ने ठूस रखा है। हमारे खुद के सामर्थ्य से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आपका पापी होकर दुनिया में मरना और नरक में मरा जाना तय था। हर एक पापियों को मृत्यु दंड यह तय था। आपको कोई भी उस दंड से, मृत्यु से, नरक लोक से कोई नहीं बचा सकता था। उस समय में पिता परमेश्वर को हमारे ऊपर हमें देख करके हमारे ऊपर दया हुई थी। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने इकलौते पुत्र को इस धरती पर छोड़ भेजा। हम हिंदू धर्म में देखते हैं, क्या देखते हैं, जब जब पाप धरती पर बढ़ता है तो एक नया क्या होता है, अवतार आता है ताकि सबका वध कर सके। देखिए वो शिक्षाएं कैसी है और सही और खरी शिक्षाएं कैसी है। आता है और वध कर देता है, सबको खत्म कर देता है। अगर वध ही करना हो तो उनके भगवान और परमेश्वरों को भी खत्म कर देते थे, देवी देवताओं को खत्म कर देते, क्योंकि कोई भी ठीक नहीं है, सभी गड़बड़ वाले। मगर हमारे स्वर्गीय पिता इतना हमसे प्रेम करने वाले, हर एक व्यक्ति से, दुनिया में हो जो भी व्यक्ति हो सबसे इतना ज्यादा प्रेम करते थे। उसने इकलौते पुत्र यीशु मसीह धरती पर छोड़ भेजा ताकि वो हमारे लिए मारा जाए और हम उद्धार को पाए। हमें उद्धार देकर हम कलीसिया में बैठकर गाना गाने वाले और 2 प्रचार सुनकर घर में जाकर खाना खाकर सोने वाले नहीं बने, बल्कि परमेश्वर चाहते हैं आप उद्धार को पाए, मसीह के जीवन को पाए, मसीह के द्वारा स्वर्ग राज्य के मार्ग को उसे लिए आपके लिए खोल दे और परमेश्वर हर हमेशा के साथ आपके साथ संगति करे स्वर्ग में। और इस धरती पर जब जीवन बिताते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि वो कोई हाथ से बनाए हुए मंदिरों में जाकर बैठे नहीं देवी देवताओं के समान, बल्कि वो बैठना चाहते हैं हर एक व्यक्ति के दिलों के अंदर। और जो हर एक व्यक्तियों के दिलों के अंदर बसना चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक मंदिर के समान पवित्र बनाया है। कोई साधारण सा एक प्राण को नहीं बनाया है, कोई शरीर को नहीं बनाया, बल्कि एक मंदिर जैसा होता है। पुराने नियम के मंदिर को देखे, वो 3 भागों में बटा हुआ है। क्या क्या है? अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और फिर और आंगन, ये 3 स्थान है। वैसे ही ठीक हमें कैसा बनाया उसने? हमारे अंदर एक आत्मा है, हमारे अंदर प्राण है और तीसरा है हमारा शरीर, ताकि परमेश्वर खुद आकर हमारे दिलों में बसे। इसी के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इस पाप भरे अंधकार से निजात पाएं, छुटकारा पाएं, एक आनंदमय जीवन बिताएं, एक शांतिपूर्वक जीवन को बिताएं।
इसी के लिए परमेश्वर ने आपको सबको इतने प्रेम से पुकारते हैं, मगर लोग अपने अपने धार्मिकता खुद बनाने चाहते हैं। खुद सोचते हैं कि मुझे सही गलत की भेद मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझे कोई परमेश्वर दिखाने की जरूरत नहीं है, जो सच्चाई दिखाए, जो गलत काम सिखाए, ये परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद का गलत क्या है, सच्चाई क्या है, इसका भेद मैं खुद जान सकता हूं और खुद के रास्ते पे चल दिए। उससे क्या होता है, सच्चाई सिर्फ परमेश्वर है, उस परमेश्वर को छोड़ अपनी अपनी सच्चाइयां, अपने अपने धार्मिकता को बना दिए सब लोगों ने। हर एक व्यक्ति को पूछे, अभी समझ लीजिए स्कूल में जाए बच्चे, स्कूल में जाए तो उनको पूछे मनुष्य को कैसे बना, मनुष्य कैसे हुआ, तो स्कूल में सिखाएगा पहले छोटा जीव बना, फिर थोड़ा और बड़ा जीव बना, फिर मनुष्य बंदर बन गया, फिर बंदर से मनुष्य बन गया। स्कूल में तो ये सही है। फिर बाद में संडे स्कूल में वो बच्चे आएंगे, मनुष्य कैसे बने, तो शामिल खड़ा होकर कहेगा सर परमेश्वर ने हाथ में मिट्टी ली, उसे आदम बनाया, फिर हवा उसके हड्डी से बनाया, ये सब बनाया। तो यहां पर संडे स्कूल में ये सही है, और फिर हम कलीसिया में इस प्रकार के व्यवहार करते हैं, वो अलग होता है। दुनिया में जाओ दोस्तों के साथ, बुरे दोस्तों के साथ और अलग बिहेवियर होता है, और हमारे ऑफिस में जाओ, ट्यूशन में जाओ, अलग अलग प्रकार का बिहेवियर होता है। हाँ, इसमें से वास्तव में हम हैं कौन, सच्चाई में इसमें से सब में से कौन है आप? वो सच्चाई समझाने वाला आपको मसीह यीशु ही है। उसके मार्ग का पालन पीछा करिए तो आप भले और धार्मिक सत्य के मार्ग पर हैं। उसको छोड़ कोई और अपना सही, हमें अपने दिमाग में सही लगता होगा, मगर परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर नहीं है। अब सुबह भाई आशीष ने समझाया कि देयर इज ए ब्रॉड गेट एंड देयर इज ए नैरो गेट। क्यों मसीह बोलता है कि नैरो गेट से जाएं? क्यों? क्योंकि ब्रॉड गेट में तो सब जाते हैं, यीशु मसीह सिर्फ नैरो गेट में पाए जाते हैं, इसीलिए हमको नैरो गेट में जाना है। दुनिया के दिखाए हुए रास्ते रिलेटिव हैं। रिलेटिव बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्ष। हाँ, नहीं, रिलेटिव एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई, और एक सपक्ष सच्चाई होता है। मतलब ये भी सच है, वो भी सच है, दूसरा भी सच है। ये बहुत सारी सच्चाई हो या फिर बहुत सारे मार्ग हो तो उसे रिलेटिव कहते हैं। और उसका दूसरा ऑपोजिट है एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव मतलब क्या होता है, माने मिलता जुलता भी हो सकता है, हाँ, एक जैसा एक समान दिखता हो, ऐसा बहुत सा मार्ग है। दुनिया में देखें तो इसीलिए क्या परमेश्वर कहता है कि वो मार्ग, वो फाटक जो है बड़ा है। क्यों? उधर बहुत सारे मार्ग हैं। दुनिया के लोग देखिए, कुछ भी कर डालते हैं तो उनको लगता है, उनको मन में तो लगता है कि ये कोई बुरा काम तो किया नहीं मैं। कोई चोरी भी कर ले, कभी कभी सीना चौड़ा कर कहता है मैं किधर चोरी किया, उसके लिए वो सही है, पर वास्तव में सच्चाई है चोरी किया वो गलत है। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। इसके इधर बगल बगल में कुछ नहीं है। जो दुनिया सिखाता है वो क्या है? गोरा सच, काला सच, बड़ा सच, सबसे बड़ा सच, ये सब गलत है। सच एक ही है और झूठ, बाकी सब झूठ है। और हम दुनिया में देखें, इस आजकल के दिनों में देखें तो कोई भी सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी सच्चाई को नहीं स्वीकारते हैं। वो अपना अपना
मार्ग को ढूंढने वाले लोग बन गए हैं। यही मार्ग को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को सही रास्ता दिखाया है कि आप उस कठिन रास्ते से जाइए जहां पर आपको यीशु मसीह मिलेगा, वहां पर ही सच्चाई मिलेगा, वही मार्ग से आप स्वर्ग राज्य में पहुंच पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि अपने खुद के बुद्धि पे, खुद के सामर्थ्य पे भरोसा मत कीजिए कि आप उद्धार को पाएंगे, नहीं, गलत है। देखिए, मन फिराव का, देयर इज रिपेंटेंस का 2 स्टेज होता है। रिपेंटेंस का, मन फिराव का दो स्टेज होता है। एक स्टेज होता है हम पापों से मुड़ते हैं, पापों से मुड़ते हैं, मगर आगे का स्टेप हम ये कर डालते हैं कि अपने में ही मुड़ते हैं। पाप से तो मुंह फेर लेते हैं और कहां पर जाते हैं, खुद में ही रख लेते हैं। मतलब मैं अब सच्चाई में चलूंगा, मैं अब गलत कामों को नहीं करूंगा। पाप से तो मुंह फेर लिया, मगर खुद की धार्मिकता वो बनाने लगते हैं। खुद कुछ पाप नहीं करते, खुद कुछ धार्मिकता के कार्य को करते हैं, तो वो ही खुद अपना मापदंड बना लेते हैं। दे मेक देयर ओन बेंचमार्क्स बाय डूइंग और नॉट परफॉर्मिंग सर्टन सिंस इन देयर लाइफ। वो कुछ पापों को न करते हुए वो खुद के लिए अपना खुद का धार्मिकता बना देते हैं। मगर सही मायने में आपका मन फिराव तब होता है जब आप पाप से और खुद से मन मोड़ लेते हैं और सिर्फ परमेश्वर की ओर मुंह फेर देते हैं, सिर्फ परमेश्वर को ही भरोसा करने लग जाते हैं, खुद पर भी नहीं, पाप में भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर ही होगा। तो पाप से मुंह फेरे तो उसे रिपेंटेंस कहते हैं, और परमेश्वर की ओर आगे बढ़े तो वो उसको विश्वास कहते हैं या फेथ कहते हैं। पाप से मुंह फेरे तो वो रिपेंटेंस है, और परमेश्वर की ओर आगे बढ़े तो वो विश्वास है। यही सही मायने में विश्वास होना चाहिए। हम लोग अपने जीवनों को जरा टटोल कर देखें, क्या हम पाप से तो मुंह फेरे हैं, क्या हम अपने में ही धर्मी या पवित्र पाते हैं? बिना परमेश्वर की ओर देखे, खुद के सामर्थ्य की ओर न देखे, खुद के बुद्धि या विवेक की ओर न देखे, पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, तो ही वो सही मायने में मन फिराव हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ये सब बातें हमको पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में हमें सिखाता है कि हम जो हैं खुद पर भरोसा कर रहे हैं, हम परमेश्वर की ओर देख नहीं रहे हैं। ये पाप है, ये कोई विश्वास में कोई कमी घटी या हल्के में लेने लायक ऐसा कोई बात नहीं है। ये बहुत ही घातक पाप कर रहे हैं जब आप परमेश्वर पर विश्वास कर कर, परमेश्वर को ही भरोसा कर कर, परमेश्वर से ही सब कुछ सामर्थ्य पाना चाहें, परमेश्वर ही हमारा पवित्रता बन जाए, परमेश्वर ही हमारी धार्मिकता बन जाए। वैसा जीवन बिताने से ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। सही मायने में हम विश्वासी तभी बन कहलाए जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, हमें कुछ पैसा मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, स्कूल में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये सब मिलेगा, ये सब परमेश्वर देंगे, अवश्य देंगे, पर इसमें कोई विश्वास का बात नहीं बनता है। विश्वास सही मायने में क्या होता है, मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते भी बताया था। मैं हमेशा परमेश्वर की ओर देखता हूं और परमेश्वर हमेशा मुझ में जीवित है। मैं जीवित नहीं हूं, मैं मर चुका हूं, मैं सूली पर मर चुका हूं, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। उस यीशु मसीह का जीवन चाहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 4 वाक्य में लिखा है, मसीह में ही जीवन है। उसका 20वां अध्याय
उसके आखिरी भागों में लिखा है, परमेश्वर का जीवन को पाने के लिए यह कलाम को लिखा गया है, ताकि हम खुद के सामर्थ्य पर नहीं जिए, बल्कि यीशु मसीह के जीवन को हमारे अंदर हासिल कर कर मसीह में एक जीवन बिताए। इसी को विश्वास कहते हैं। अगर इस प्रकार से एक जीवन बिताए एक व्यक्ति, सही मायने में उसका जीवन में बदलावट दिखाई पड़ेगा कि नहीं? 100% उसमें दिखाई पड़ेगा। अगर यह नहीं है, बदलावट दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसका मतलब सीधा सीधा है कि वो मसीह पर विश्वास नहीं करता। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूं। सही मायने में आप विश्वास करते हो तो आपका बदला हुआ जीवन आपको आपकी गवाही देता है, आपके विश्वास के संबंध में गवाही देता है कि आप सही में मसीह विश्वासी हैं। उस प्रकार का जीवन बिताने के लिए मैं ये सिखाना चाहता था, मगर समय क्योंकि आगे बढ़ चुका है, इसके लिए मैं यहां पर समाप्त करूंगा। परमेश्वर हम सबों को इन सब बातों को ग्रहण करने के लिए हमारे हृदय की आंखों को ज्योतिर्मय बनाएं। ऐसा प्रार्थना हम करें कि हम प्रार्थना करते वक्त सिर्फ हमारे भलाइयों के लिए, सिर्फ हमारे उन्नति के लिए प्रार्थना न करते हुए, ये सब बातों के लिए, ये सब बातों को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर मेरे अंदरूनी आंखों को ज्योतिर्मय बनाए, ऐसा हम प्रार्थना करें, ताकि वचन की सच्चाई को, यीशु मसीह की सच्चाई को, हम धार्मिकता के मार्ग के संबंध में जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, ये सब बातों के बारे में हम अच्छी तरह जान सके, हमको कोई डाउट्स या कंफ्यूजन ना हो। हमारा उद्धार हो चुका है, दिस इज रिटन, ये इटर्निटी में लिखा हुआ है। जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो उद्धार को पाएगा, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा उसका। तो कतई आप अविश्वास न करें कि आप भले ही थोड़ा सा धार्मिक काम करें, थोड़ा पाप से बचाएं तो ही मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप स्वर्गीय परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखिए, आपका जो उद्धार किया है वो आखिरी तक आपको ले जाएगा। स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के संग संग हम रहेंगे। वो जैसे हैं उसी रूप में हम अपने आंखों से हम उसे देखेंगे। अब तक शायद मिरर में हम इमेज देखते हैं वैसा देखते होंगे, मगर स्वर्ग राज्य में हम परमेश्वर को आंखों आंखों से देखेंगे। इस बात का आनंद, इस बात की शांति और हर्ष हमेशा हमारे जीवनों को उस पवित्रता की ओर जीवन में आगे बढ़ाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष लाए।